नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान की भौतिक प्रदेश में हमने 7-8 क्लासें हमने देखी है और हम पढ़ रहे थे उसमें मरुस्थल। और मरुस्थल में बेटा क्या पढ़ रहे थे देखिएगा, इस बात को समझिए आप। मरुस्थल में हम क्या पढ़ रहे थे, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने एक तो घास के बारे में बात की थी, ठीक है, ओके। इस घास के बाद में हमने बेटा इंसेलबर्ग, गिरिपद गिरिपद की बात की थी और बजादा की बात की थी। इतनी बात हमने कर ली है, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे, इनमें ये बातें हमने कर ली है। आगे की बात हम करेंगे। देखिएगा, एक एक विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी जुड़ गए क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं बेटा हम आगे। चलो आ जाओ। इसके बाद में हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं, उनमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें, एक तो होता है बेटा पीवणा। देखो, एक तो पीवणा। पीवणा ध्यान रखें आप, क्या है पीवणा बताएंगे आपको। पीवणा के अलावा यहाँ आप ध्यान रखें एक चीज, क्या इनसे तो हो गया। इसके अलावा आप देखो, रेगिस्तान का रेगिस्तान का जल महल कौन है, ठीक है। और एक होता है, देखो बेटा, रेगिस्तान रेगिस्तान का मार्च। एक होता है मरुस्थलीकरण, ठीक है। और देखो पीवणा क्या है बेटा, पीवणा एक सांप की प्रजाति है। सांप या सर्प की प्रजाति है, ठीक है। ये कैसा सांप है बेटा, ये पीला दिखाई देता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला दिखाई देता है। इसका रंग पीला रंग है, ठीक है। ये जैसलमेर में सर्वाधिक है, जैसलमेर में सर्वाधिक है, जैसलमेर में सर्वाधिक है बेटा, ठीक है, ओके। सांप की प्रजाति है, ये ध्यान रखें। रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं? बाड़मेर में बेटा बटाड़ू का कुआं है। बटाड़ुओं का कुआं, बाड़मेर में जो बटाड़ुओं का कुआं है, तो रेगिस्तान का क्या कहते हैं, जल महल कहते हैं, क्योंकि उसमें पानी खूब ज्यादा है, मीठा पानी है, ठीक है। जल महल मैंने बता दिया। एक कुआं मैंने पहले बताया था, वो कुआं आप बताएंगे। चांदन नलकूप कहाँ स्थित है? वो जैसलमेर में स्थित है। उसे क्या कहते हैं ये आप बताएंगे, ठीक है, ओके। रेगिस्तान का मार्च क्या होता है बेटा, देखो देखो ये राजस्थान है। राजस्थान में देखो, राजस्थान में मध्य अरावली, ये अरावली है, ये बीच में कम, फिर थोड़ा दक्षिण में ज्यादा है, उत्तर में भी ज्यादा है। सुनो आप, रेगिस्तान का मार्च क्या होता है, समझो इस बात को कि रेगिस्तान का मार्च क्या है कि हवाएं, देखो ये मध्य अरावली में दर्रे सर्वाधिक होने के कारण ये कटी फटी है। मध्य अरावली में दर्रे ज्यादा है। मध्य अरावली में मध्य अरावली में क्या है, दर्रे ज्यादा है। और मध्य अरावली में दर्रे सर्वाधिक होने के कारण ये कटी फटी है। यहाँ पर क्या है, ये कटी फटी है। मध्य अरावली बीच में से कटी फटी है, इसलिए मरुस्थल का, देखिएगा, मरुस्थल का ये भाग है, ये हवाओं के कारण मरुस्थल आगे फैल रहा है। हवाओं के कारण यहाँ मरुस्थल आगे की ओर फैल रहा है। इस मरुस्थल को आगे फैलना, मरुस्थल का मरुस्थल का आगे आगे बढ़ना ही क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल का किन्हीं कारणों से आगे बढ़ना ही क्या है, मरुस्थलीकरण है, सॉरी, मरुस्थल का मार्च है। तो मरुस्थल का मार्च समझ में आ गया। अब मरुस्थल के मार्च के बाद में ये देखो आप, मरुस्थलीकरण क्या होता है, देखो ये राजस्थान का मैप है, समझो आप इसको। राजस्थान में यदि
मरुस्थल का विस्तार किन्हीं कारणों से, अगर मरुस्थल का विस्तार फैल रहा है, ये बड़ा मरुस्थल है अरावली के, देखिएगा अरावली के, ये अरावली है, ये अरावली है, इस अरावली के इधर मरुस्थल है, ये पूरा मरुस्थल है। किन्हीं कारणों से मरुस्थल का फैलाव होता है। अगर मरुस्थल ये फैल रहा है, फिर ये मरुस्थल फैल रहा है, फिर मरुस्थल ये फैल रहा है, ऐसे मरुस्थल का फैलाव। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में, मरुस्थल का, मरुस्थल का फैलाव, मरुस्थल का फैलाव ही क्या है, मरुस्थलीकरण है। इस मरुस्थलीकरण के लिए नोट में मैं लिख रहा हूँ, मरुस्थलीकरण के लिए राजस्थान का जैसलमेर जिले का नाचना गांव प्रसिद्ध है। समझ रहे हो? ठीक है, नाचना गांव, नाचना गांव कहाँ बेटा, जैसलमेर में, जैसलमेर में नाचना गांव प्रसिद्ध है। मरुस्थलीकरण के लिए राजस्थान में नाचना गांव के प्रसिद्ध है। ये लो भाई, अब देख लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, तो नोट में देखो आप, नाचना गांव प्रसिद्ध है बेटा किसके लिए, मरुस्थलीकरण के लिए। मरुस्थल का फैलाव क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण। और मरुस्थल का किन्हीं कारणों से आगे बढ़ना क्या कहलाता है, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं बेटा, बाड़मेर का बटाड़ू कुओं को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मीठा पानी है। ठीक है, क्या है बेटा, मीठा पानी है, वो पानी है, मीठा पानी है। ओके, इसको कहते हैं राजस्थान का रेगिस्तान का जल महल। ये क्या है बेटा, पीवना, ये सर्वाधिक जैसलमेर में। कैसा रंग है इसका, पीला रंग है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, आगे पॉइंट पढ़ते हैं हम महत्वपूर्ण पॉइंटों में। ठीक है, और क्या पॉइंट है आप बताओ। इसके बाद में देखो, एक आप घास के ध्यान रखें बेटा। इसके अलावा आप है ना, एक क्या नाम, घास के अलावा एक चीज आती है क्या, राजस्थान में रणों की बात करते हैं, हटा दूं इसको। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो आगे चलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या है मरुस्थल में। तो देखो मरुस्थल में रण है ना, रण, ये रण क्या होता है बेटा, दलदली भाग होते हैं। रण जिसको हम टाट कहते हैं, रण या टाट, यानी दलदली भाग, दलदली भाग। ओके, अब देखिए, हाँ ठीक है, आ जाओ। तो देखिए दो चीज है इसमें, एक तो आपको ये ध्यान रखना कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है, अन्य कौन से। तीन बातें होगी मुझे, मुख्य रूप से दो बातें ध्यान रखनी, बड़े वाले की, अन्य भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अब देखो राजस्थान का, राजस्थान का सबसे, सबसे बड़ा रण, एक तो बेटा ये पूछेगा, एक पूछेगा भारत का सबसे बड़ा रण, भारत का सबसे, सबसे बड़ा रण, एक भारत का सबसे बड़ा रण, एक राजस्थान का सबसे बड़ा रण। तो दोनों रण आप ध्यान रखेंगे, कौन सा राजस्थान का बड़ा रण है। रण का मतलब दलदली भाग की बात करूँ, उसको रण या टाट भी कहते हैं। ठीक है, रण की बात कर रहे हैं बेटा आप, रण। ठीक है, दलदली भाग की बात, तो राजस्थान का सबसे बड़ा रण कौन सा है, थोब है। ये थोब कहाँ है बेटा, बाड़मेर में। थोब रण राजस्थान का सबसे बड़ा बाड़मेर में। और भारत का सबसे बड़ा रण की मैं बात करूँ तो कहाँ है, गुजरात में स्थित है, गुजरात में। उसका नाम क्या है, कच्छ का रण है। क्या नाम है, कच्छ का, कच्छ का रण है। तो क्या नाम है, कच्छ का रण है। अब इसके बाद में हम बात करें बेटा और कौन से हैं, तो अन्य की भी हम बात कर लेते हैं। देखो अन्य, अन्य, तो अन्य जैसलमेर में देखो, अन्य की अगर बात करें तो देखो जैसलमेर के, ध्यान रखें आप, जैसलमेर, अन्य में आप ध्यान रखिए, जैसलमेर में पोखरण, पोखरण, ठीक है, ब्रह्मसिसर, ब्रह्मसिंगसर, ठीक है, झाकरी भी है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, ये अन्य क्या है, रण है। ठीक है, इसके बाद में आगे चले, हो गया समझ में आ गया। ठीक है, हाँ, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलो अब हम पॉइंट आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाँ, ये ध्यान रखिए, पोखरण, ब्रह्म सिंह, जाकरी। ठीक है, हाँ, मुख्य रूप से यही है। ओके, चलो आगे बात करते हैं इसमें। इसके बाद में हम आगे बात करें तो देखो, मरुस्थल में, मरुस्थल में जल संरक्षण की विधियां की बात करते हैं।
जल संरक्षण की विधियां। मरुस्थल में जल का संरक्षण कैसे किया जाता है, पानी का, तो देखिए दो विधियां हैं मरुस्थल में जल संरक्षण की विधियां, दो पढ़ेंगे। एक तो होती परंपरागत विधि, ठीक है। तो देखिए मरुस्थल की बात करो, चाहे आप राजस्थान की बात करो, मैं लिख देता हूँ राजस्थान, वो भी ठीक है। राजस्थान में जल संरक्षण की विधियां, ठीक है। एक तो बेटा क्या है कि परंपरागत है, और एक वर्षा जल संरक्षण की विधि है। जल संरक्षण की बात हो रही है तो एक तो है परंपरागत और एक होती है वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण और एक परंपरागत, दो चीजें, दोनों देख लो आप, ठीक है। ओके, अब देखिएगा दोनों देखते हैं हम, एक मिनट आप, हेलो, हाँ जी, वर्षा जल संरक्षण की बात करें बेटा, वर्षा जल संरक्षण, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज रखो, इसमें तो परंपरागत जो पहले से चलती आ रही है वो वर्षा, हाँ, जल के संरक्षण की विधियां जो पहले से चलती आ रही है, जैसे कुआं है, कुआं, कुई, बावड़ी, तालाब, है ना, ये तालाब, बावड़ी, कुआं, झीलें, ठीक है, ये तालाब हो गए, कुएं, ठीक है, हाँ, ये पहले से है। ओके बेटा, अब वर्षा जल संरक्षण की विधियों की बात करते, देखो टांका, इस टांका का ही नाम क्या है, मदार है, इसी का नाम क्या है, पायतन है, पायतन, इसी का नाम क्या है, आघूर। इसके अलावा देखो जालरा, जालरा, ठीक है, इसी के अलावा है खड़ीन, खड़ीन देखो करछी भी बेटा, खड़ीन जैसलमेर में होने वाली, मरुस्थल में होने वाली क्या है, करछी भी, ठीक है, खड़ीन ध्यान रखें आप, पालीवाल ब्राह्मणों ने बता दी मैंने। अब ये खड़ीन एक वर्षा जल संरक्षण की विधि भी है, ध्यान रखें आप। तो जालरा, खड़ीन, टांका, मदार, पायतन, ये सब नाम एक ही है। देखो टांका, मदार, पायतन, आगुर, ये सब क्या एक ही है, ठीक है। जालरा अलग है, खड़ीन अलग है, ठीक है। नेहड़ा, नेहड़ा भी बोल सकते हैं इसको, नेस्टा भी बोलते हैं इसको, नेहड़ा या नेस्टा। एक और बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मैं एक चीज लिख रहा हूँ क्या, कि आधुनिक वर्षा जल संरक्षण की विधि है, आधुनिक, आधुनिक वर्षा जल संरक्षण की विधि, आधुनिक वर्षा जल संरक्षण की विधि है, संरक्षण विधि, आधुनिक वर्षा जल संरक्षण की विधि है। ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखें आप, इतनी ध्यान रखें, ये सारी विधियां हैं बेटा, ये सारी विधियां हैं क्या है, चलो मैं इनको नंबर लगा देता हूँ, ठीक है, हाँ वो भी ठीक रहेगा। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। ये वर्षा जल संरक्षण की विधियां हैं, वर्षा के जल को संरक्षण किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। और वो परंपरागत हमारी चल रही है बेटा, कुआं सबको पता है, कुआं, कुई, बावड़ी, तालाब, झीलें, ठीक है, नहरें, ठीक है, ऐसे ये सब क्या है, ये सब क्या है, पहले से पानी को रोकने की विधियां हैं, ये वो परंपरागत विधियों के नाम से जानते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, इनमें कभी पूछा निम्न में से कौन सी वर्षा जल संरक्षण विधि है, कभी कभी पूछेगा निम्न में से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए इस बात को, ठीक, हाँ, ठीक है। इनमें से आप इनको याद कर लो भाई, जैसे कुआं है, कई जगह कुआं को क्या करते हैं, जोड़ा, जोहड़ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखें, कुछ स्थान पे जोहड़ भी कह देते हैं, जैसे शेखावाटी में जोहड़ ही कहते हैं, शेखावाटी में कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। अगर मान लो ये आ जाए बेरा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी कुआ ही होता है, कुआ का कहाँ होता है, ढूढ़ाड़ में, ढूंढाड़ में कुओं को क्या कहते हैं, बेरा कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बांध ले लो बांध भी ले लो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बांध भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इनको याद कर लो जो नॉर्मल है, देखो
बांध ले लो। ये सब कैसी है? तो बांध है, कुआं है, कुई है। अच्छा, कुआं आ जाए तो ठीक है, या कुआं नहीं आए तो बेड़ा आ जाएगा, जोड़ बेड़ा भी आ सकता है, ठीक है। तो बांध, झील, ये सब क्या है? परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है, और ये वर्षा जल संरक्षण की विधियां है। ये आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? हाँ तो ले लो, आप फटाफट ले लो। ठीक है भाई, इसके बाद में हम बात करें आगे। चलो आगे हम बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, अब देखो राजस्थान में लगभग बातें हमने कर ली बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो एक तो मरु विकास कार्यक्रम, एक सूखा संभाव्य कार्यक्रम, एक बंजर भूमि समृद्धि कार्यक्रम, ये 2-3 कार्यक्रम आप ध्यान रखेंगे। चाहो तो अब मैं अरावली के साथ में बता दूंगा इनको, ठीक है। ये ठीक है, मैं अरावली के साथ में इनको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अरावली के कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम में राजस्थान के हैं, उन सारे कार्यक्रम को मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। मरुस्थल हो गए, ठीक है। हाँ, अब हम पढ़ेंगे अरावली, और अरावली को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और अरावली में मरुस्थल की कुछ बातें रह जाती, वो अरावली में आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, आगे अरावली है, ठीक है। मतलब सूखा ज्यादा तो क्या है, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, और बंजर भूमि समृद्ध कार्यक्रम, 2-3 आते, 73, 74 वाला एक होता है, 78 और 77, 78 वाला। देखो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। ऐसा है, उस मरुस्थल में, मरुस्थल में कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो देखो ज्यादा तो नहीं है। एक तो आप देखो, मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, एक है सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, ठीक है। एक है समन्वित समन्वित बंजर भूमि भूमि कार्यक्रम, है ना। ये 2-3 आप ध्यान रखें। इसमें देखो आप एकदम ध्यान रखें, जैसे ये कब स्टार्ट हुआ था ये पूछेंगे आपको, 173-74 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप। इसमें केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? 40 और 60, 60-40 में केंद्र है, ठीक है। और ये क्या है? राज्य सरकार का, ठीक है। तभी स्टार्ट हुआ था मरु विकास कार्यक्रम, मरुस्थल को, ठीक है, कम करने के लिए, मरुस्थल कम करने के लिए, मरुस्थल के विस्तार को कम करने के लिए, मरुस्थल के विस्तार को कम करने के लिए, ठीक है। ये कार्यक्रम चलाया गया बेटा, ये 1977-78 में चलाया गया था। इसमें वही है, 60 और 40 का हिस्सा, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, ठीक है। हाँ, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखे को कम करने के लिए, हाँ? सूखा संभाव्य कार्यक्रम, सूखे की स्थिति को कम करने के लिए, सूखे की स्थिति को कम करने के लिए, ये सारे कार्यक्रम मैं एक साथ पढ़ाऊंगा पीडीएफ में, तो वहाँ सारे कार्यक्रम आ जाएंगे। मैं अगर नोट्स बना रहे तो आप लिख सकते हो 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बंजर भूमि की मैं बात करूँ तो देखिए बेटा, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 और 93 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ओके, बंजर भूमि को कम करने के लिए, ठीक है, बंजर भूमि को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, ठीक है। बंजर भूमि को कम करने के लिए, बंजर भूमि को कम करने के लिए, ठीक है। हाँ, ये बात आप ध्यान रखें। अब हम अरावली पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं हम अरावली, दूसरा भौतिक प्रदेश है राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश में, दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली, ठीक है। देखिए मरुस्थल पूरा हो गया, अब बात हम अरावली की करेंगे। तो अरावली का मतलब क्या है बेटा? अरावली का अर्थ क्या है ये बताइए मुझे आप, अरावली का अर्थ क्या है? अरावली का क्या अर्थ है? तो बोले सर अरावली का अर्थ है चोटियों की पंक्ति,
अरावली का अर्थ क्या है? चोटियों की पंक्ति है। अरावली का क्या अर्थ है? चोटियों की पंक्ति है। ठीक है, हाँ, ये बात आप ध्यान रखिए। अरावली का अर्थ ये ध्यान रखिए। इसके बाद में आप थोड़ा ध्यान रखिए कि मैं बात करूं कि उचावच की, कौन से प्रकार का उचावच है? दूसरे प्रकार का उचावच है। अरावली विश्व का दूसरा सबसे दूसरे प्रकार का क्या उचावच है? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग क्लास में उचावच क्या होते हैं, भौतिक प्रदेशों का निर्धारण उचावचों के आधार पर कैसे किया जाता है। ये सारी बातें आप दे रखी वहां पर। इसके बाद में देखो, अब स्टार्ट करते हैं बेटे पॉइंट वाइज। अरावली में सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली की उत्पत्ति की। उत्पत्ति की मैं बात करता हूँ, अरावली की उत्पत्ति की काल की बात करें। सबसे पहले अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो देखिए, अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई, अगर आपको काल पूछे किस काल में अरावली की उत्पत्ति हुई, ठीक है, तो देखो, महाकल्प पूछे, महाकल्प पूछे तो अलग है, समय पूछे तो अलग चीज है, गति पूछे, प्लेटों की गति पूछे, कौन सी गति से प्लेटों की गति से, ठीक है, समय पूछे, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, काल पूछे, बताइए अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो आप डायरेक्ट बताएंगे सर अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। कौन से काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति हुई है। महाकल्प की मैं बात करूं, एजोइक महाकल्प, एजोइक महाकल्प, ठीक है, एजोइक महाकल्प में इसकी उत्पत्ति हुई है। समय की मैं बात करूं तो 65 करोड़ वर्ष पहले, 65 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है, या 650 मिलियन मिलियन वर्ष पहले हुई है। वर्ष पहले, ये भी ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, तो 65 में 650 मिलियन वर्ष पहले हुई है। ठीक है, हाँ, प्लेटों की गति पूछे तो बेटा देखो, दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों की अभिसारी गति से दोनों प्लेटें एक दिशा में आ रही है, तो ये बीच का जो अवसाद है उसको ऊपर आ गया, उसको बोलते हैं वलित पर्वतमाला ही, वलित पर्वतमाला के रूप में हुई है। तो ये प्लेट है, जैसे प्लेट, इसको नाम देते हैं हम प्लेट नंबर 1, ये प्लेट है, ठीक। दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आ रही है, इसको बोलते हैं अभिसारी गति। कौन सी गति है? अभिसारी गति, अभिसारी गति। प्लेटों की अभिसारी गति से, प्लेटों की अभिसारी गति से अरावली की उत्पत्ति हुई है। प्लेटों की अभिसारी गति से प्लेटों की गति, हाँ। तो बेटा जब यहाँ से देखो, बीच का जो अवसाद है, बीच का जो अवसाद है वो क्या था? ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? वलित पर्वतमाला का निर्माण होता है, वलित पर्वतमाला का निर्माण होता है। ठीक है, मोड़दार, इसे वलित पर्वतमाला का निर्माण होता है। अरावली की उत्पत्ति ऐसी हुई है, देखिएगा, ठीक है। अगर मैं और पूछूं आपको, और पूछे तो देखो, आप ध्यान रखिए, अरावली की उत्पत्ति धारवाड़ समय में हुई है। अरावली की उत्पत्ति, अरावली की उत्पत्ति धारवाड़, धारवाड़ समय में हुई है। अरावली की उत्पत्ति धारवाड़ समय में हुई, ये भी आप ध्यान रखिए। अरावली की उत्पत्ति धारवाड़ समय में, प्लेटो की अभिसारी, देखो किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में। महाकल्प पूछे तो एजोइक महाकल्प, समय पूछे तो 65 करोड़ वर्ष पहले, 650 मिलियन वर्ष पहले। प्लेटो की कौन सी गति से हुई है? अभिसारी गति से। अरावली की उत्पत्ति धारवाड़ समय में हुई है, ठीक है, ठीक है। अरावली बेटा देखो, अरावली की जब उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति के समय ये वलित थी। कैसी थी बेटा? वलित थी। अवलित क्या होता है? प्लेटों की अभिसारी गति से जो अवसाद ऊपर उठ जाता है उसको वलित कहते हैं। मोड़दार होती है, चापदार। लेकिन वर्तमान में अरावली है, वर्तमान में अरावली, वर्तमान में अरावली
कैसी है बेटा? अवशिष्ट है। वर्तमान में अरावली कैसी है? अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब होता है कि का वर्तमान में कुछ भाग शेष रहा है, इतनी ऊंचाई भी नहीं है, अवशिष्ट के रूप में बची है। ठीक है, अवशिष्ट है। वर्तमान में अरावली क्या है? अवशिष्ट है। ऊंचाई भी कम होगी। ठीक है, और इसमें जितने खनिज पदार्थ थे वो भी कम हो गए, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये कम होती जा रही। ठीक है, हाँ, ओके। अवशिष्ट के रूप में अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली, अरावली विश्व की सबसे सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, बहुत पुरानी है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? अरावली है। तो इतनी बातें आप अरावली में ध्यान रखेंगे कि अरावली की उत्पत्ति किस काल में हुई है, अरावली की उत्पत्ति किस गति से हुई है, अरावली की उत्पत्ति किस समय हुई है, अरावली की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है। ठीक है, ये सारी बातें अरावली की उत्पत्ति अ, हुई जब कैसे हुई थी बेटा? वलित के रूप में, लेकिन वैसे वर्तमान में कैसी है? अवशिष्ट है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। ठीक है, बात समझ में आ गई अरावली। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, अरावली की तुलना किससे की जाती है? बात ध्यान से सुनो, अरावली की तुलना किससे की जाती है? देखो, आज दूसरा पॉइंट है, मैं तुलना की बात करूं बेटा, तुलना, अरावली की तुलना। ठीक है, देखिए, अरावली की तुलना पर्वतमाला से पूछे या किसी शारीरिक अंग से पूछे या किसी वाद्यंत्र से पूछे, ठीक है, तीनों अलग अलग हैं। आप ध्यान रखिए इस बात को। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो मेरे भाई, अरावली की तुलना, तीन चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, अरावली की तुलना, एक तो होता है बेटा पर्वतमाला, पर्वतमाला, अरावली की तुलना पर्वतमाला से, ये शरीर 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 के अंग से, और एक है वाद्य वाद्य यंत्र से। किस वाद्य यंत्र से अरावली की तुलना की जाती है? अरावली कैसी दिखाई देती है? ठीक है, तो शरीर की कौन सी, शरीर के जैसे अंग के समान दिखाई देती है? कौन सी पर्वतमाला के समान है? किस, है ना, किस वाद्य यंत्र के समान है? तो इसकी तुलना कर रहे हैं। अरावली देखिएगा, विश्व में अरावली की तुलना किस पर्वत से की जाती है? तो ध्यान रखिए, अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अमेरिका के पूर्वी तट पर, कौन से तट पर बेटा? पूर्वी तट पर। माउंट मिसेल उसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखो, मैं उत्तरी अमेरिका का एक चित्र बना रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये लो, ये उत्तरी अमेरिका का चित्र है। इसमें देखिए, अमेरिका है, यूएसए, उत्तरी अमेरिका, यूएसए देश का नाम है, पूरे महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका। ओके, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पूर्वी तट पर, ये पूर्वी तट पर ये है अपलेशियन पर्वतमाला। अपलेशियन पर्वतमाला है। अपलेशियन पर्वतमाला से अरावली की तुलना की जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बेटा? माउंट मिसेल। माउंट मिसेल। जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर है। वैसे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मिशेल है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, कौन सा तट है बेटा? ये पूर्वी तट है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा तट है? पूर्वी तट है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित अपलेशियन पर्वतमाला से अरावली की तुलना की जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे, शरीर के कौन से अंग? तो कर्णवर्त है, ये कर्णवर्त कान के समान है। देखो, एक चीज ध्यान रखिए आप, मैं बता दूं आपको, ये अरावली राजस्थान में कैसे फैली हुई है? कर्णवर्त फैली हुई है। देखो, दो चीज है, यहाँ लिख देता हूँ। फैलाओ, शरीर के अंग की बात करता हूँ मैं, कर्ण के जैसे, कर्ण यानी कान के जैसे, कान के जैसे। कान में देखो, दक्षिण में काम ऐसे, कान ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे कान के जैसे, ठीक। अगर मैं बात करूं वाद्यंत्र से, तो ये तंदूरा, तंदूरा या तानपुरा, तानपुरा जैसी है। तानपुरा वाद्यंत्र, तत्वाद्यंत्र है।
तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र का मतलब तार से बना हुआ यंत्र, ठीक है, तत्वाद्य यंत्र है, ओके। अब बेटा फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव राजस्थान में कैसे कर्णवर्त है। कर्ण जानते हो, विकिरण है ऐसे, राजस्थान में इसका फैलाव कैसा है, कर्णवर्त। राजस्थान में इसका फैलाव कैसा है, कर्णवर्त है। ये कैसे दिखती है, वाद्यंत्र के समान। कौन से वाद्यंत्र, तंदुरा के समान। तरीके कौन से अंग से तुलना की जाती है, तो खान से तुलना की जाती है। अगर बात करें कि कौन सी पर्वतमाला से तुलना की जाती है, तो माउंट मिशेल इसकी चोटी है, अपलेशियन पर्वतमाला से इसकी चोटी की जाती है, तुलना की जाती है, ओके भैया। बात करें अब तीसरे पॉइंट की ओर बात करते हैं आज। तीसरे पॉइंट की बात करें, अरावली की उपनाम। अरावली के उपनाम, लो भैया, अरावली के उपनाम की मैं बात करूं, ओके। राजस्थान में अरावली का उपनाम की मैं बात करें, क्या नाम है बेटा उपनाम इसके। देखो अरावली को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, कुछ जिलों में भी अलग अलग नाम है, ये बात ध्यान रखें आप, ओके। तो देखो कैसे है, बात को समझे। अरावली को राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, अरावली को राजस्थान के उदयपुर में किस नाम से जानते हैं, अरावली को सिरोही में किस नाम से जानते हैं, अरावली को राजस्थान के बूंदी में किस नाम से जानते हैं, और अदर स्टेट की बात करो तो अरावली को पुराणों में किस नाम से जानते हैं, ठीक है। भौगोलिक नाम क्या है इसका, भौगोलिक नाम क्या है इसका, ठीक है। अरावली को अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा में क्या नाम दिया गया है, ग्रीक भाषा में इसका क्या नाम दिया गया है। और भैया इसका नाम गुजरात में क्या है, ये थोड़ा ध्यान रखिए आप, गुजरात में इसका क्या नाम है, हरियाणा में इसके क्या नाम है, ठीक है भैया, देखिए इधर लिख देते हम, ओके। बेटा हरियाणा में इसका क्या नाम है, हरियाणा में इसको किस नाम से जानते हैं, दिल्ली में इसको किस नाम से जानते हैं, ओके। कर्नल जेम्स स्टोर ने इसको क्या कहा है, ठीक है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो देखो राजस्थान में इसको किस नाम से जानते हैं, राजस्थान में अरावली को अरावली के नाम से जानते हैं, अरावली, ठीक है। उदयपुर में इसको क्या कहते हैं, अड्डा, अड़ा वट्टा, अड़ा वट्टा। सिरोही में को आबू गुलाब कहते हैं बेटा, इसको आबू, आबू गुलाब कहते हैं इसको। यहाँ सिरोही में इसको भाकर भी कहते हैं, भाकर, आबू गुलाब या भाकर के नाम से भी जाना जाता है। बूंदी में बेटा, बूंदी में क्या कहते हैं इसको, आड़ा वाला, आड़ा वाला, आड़ा वाला। पुराणों में इसको परिपत्तर के नाम से जानते हैं, परिपत्तर, अरावली को पुराणों में परिपत्तर, ठीक है, विष्णु पुराण, ठीक है। भौगोलिक नाम की बात करते तो उसको मेरू के नाम से जानते हैं, मेरू, ठीक है। ग्रीक भाषा में इसको एपोकॉफी कहते हैं, एपोकॉफी, एपोकॉफी के नाम से जानते हैं ग्रीक भाषा में, ठीक है। गुजरात में बेटा इसको अरावली के नाम से जानते हैं, गुजरात में इसको अरावली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अरावली। हरियाणा में इसको डोसी कहते हैं, ठीक है। दिल्ली में क्या कहते हैं बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिल्ली में इसको किस नाम से जानते हैं, तो दिल्ली में इसको रायसीना की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, दिल्ली में रायसिंहा, रायसिंहा की पहाड़ियाँ, पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं दिल्ली में, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड का ये राजपूतानों की, यह कहा, यह राजपुताने राजपुताने की सुरक्षा की दीवार है, सुरक्षा की क्या दीवार है। अबुल फजल ने इसको क्या कहा है, अबुल अबुल फजल ने अबुल फजल ने क्या कहा इसको, ऊंट की गर्दन के समान का है ना, ऊंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन, ऊंट की गर्दन के समान का है, अबुल फजल ने इसको ऊंट की गर्दन के समान, ठीक है। तो ये सब अरावली के उपनाम ध्यान रखें। राजस्थान में इसको किस नाम से, अरावली, उदयपुर में अड़ावाला, सिरोही में आबू गुलाब, बूंदी में अड़ावाला, पुराणों में परिपत्तर, भौगोलिक नाम मेरू, ग्रीक भाषा में एपोकॉफी, और गुजरात में बेटा इसको क्या कहते हैं, अरावली को अरावली कहते हैं, हरियाणा में डोसी, और दिल्ली में क्या कहते हैं, रायसीना की पहाड़ी। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा बेटा इसको,
राजपूताने की सुरक्षा की दीवार, अबुल फजल ने कहा ऊंट की गर्दन के समान फैली हुई है। तो ये अरावली के उपनाम है। तीसरा पॉइंट है, अरावली के 2 पॉइंट हो गए, उत्पत्ति होगी, ठीक है, अरावली की तुलना होगी, और अरावली की ये क्या है, उपनाम है, ठीक है, उपनाम है। ओके, अब बेटा बात करते हैं अरावली के आगे, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। देखो चौथे पॉइंट की बात करें अरावली के चौथे पॉइंट की। आ जाओ, अरावली का अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार बेटा भारत के संदर्भ में, भारत में अरावली का विस्तार पहले भारत में देखेंगे, फिर राजस्थान में देखेंगे, सारे पॉइंट देखेंगे आप टेंशन मतलब। अरावली में भी कम से कम 20 पॉइंट है, जैसे मरुस्थल में मैंने लगभग 18-20 पॉइंट के समथिंग किया है, ठीक है, आप ध्यान दें इस बात को। हाँ, अरावली की बात करें बेटा, अरावली का विस्तार देखिए भारत में बात करें, आ जाओ देखिएगा, ये भारत का मैप है, ठीक है, देखो ऐसा है, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय द्वीप है, ये मालदीव है, समझ रहे हो, मालदीव, मालदीव देश है, एशिया का सबसे बड़ा छोटा देश है, इसकी राजधानी माले है। इसकी राजधानी क्या है, माले, माले इसकी राजधानी बेटा, ठीक है। ये है मिनिकॉय द्वीप है, कौन सा द्वीप है, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग के दक्षिणी भाग है, ठीक है। ये है लक्षद्वीप है, इधर लिख देते हैं बेटा इसको, लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। और बेटा इस लक्षद्वीप की राजधानी कवरती इसी पर स्थित है, कवरती लक्षद्वीप में ही, ठीक है। ये कौन सा सागर है, ये है अरब सागर, कौन सा सागर बेटा, अरब सागर है। ये कौन सा सागर है, अरब सागर है। अब देखिएगा, इसकी बात करते हैं हम अरावली की, करें, आ जाओ बेटा। देखिए इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 8 डिग्री चैनल है, इनके दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और इन दोनों को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। चैनल मतलब पानी का गलियारा पास है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखो ये देखो, यहाँ से मिनिकॉय द्वीप से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है, और यहाँ से अरावली है। जब ये भूभाग में आती है, पालनपुर गुजरात में आती है, मिनिकॉय द्वीप से स्टार्ट होती है, इसी कारण इसको मिनिकॉय द्वीप के पास इसको दक्षिणी भाग कहते हैं, मिनिकॉय दक्षिणी बिंदु, अरावली का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अरावली का, अरावली का दक्षिणी बिंदु उधर लिख देते हैं, अरावली का दक्षिणी बिंदु, अरावली का उत्पत्ति या दक्षिणी बिंदु या आरंभिक बिंदु, आरंभिक बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे सर इसका आंसर एक ही है, वो आएगा मिनिकॉय, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप से। एक क्वेश्चन आपको और पूछेंगे, देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है कि अरावली की उत्पत्ति कहाँ हुई है, अरब सागर में, अरावली की उत्पत्ति, अरावली की उत्पत्ति कहाँ हुई बेटा, अरब सागर में, अरब सागर में हुई है, सही है, अरब सागर में हुई है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति अरावली की अरब सागर में हुई है, तो अरब सागर को अरावली का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, ठीक है। ये पालनपुर में देखिएगा, पालनपुर, पालनपुर गुजरात में इसका भूभाग स्टार्ट होता है, भूभाग आरंभ, भूभाग आरंभ का होता है पालनपुर गुजरात से, इसका भूभाग स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये राजस्थान में, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद में बड़ा दिल्ली जाती है, और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी इसका उत्तरी बिंदु है, ओके।
दिल्ली में, ये देख, दिल्ली में रायसीना, कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी, जिसको हम दिल्ली रेंज कहते हैं, दिल्ली रेंज, इसका क्या है, उत्तरी बिंदु है, अरावली का उत्तरी बिंदु है, और यहीं पर आपकी संसद बनी हुई है, संसद है, यहीं पर आपका राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बेटा, ये जो अरावली है ना, ये जो भाग है, ये जो भाग है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के बीच में जो अरावली का ये जो भाग दिख रहा है, ये 692 किलोमीटर, अरावली की टोटल भूभाग की लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। अरावली ऐसे फैली हुई है, देख लो आप, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ जी, अब बेटा देखो एक चीज और समझो आप, जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ पर खंबात की खाड़ी से प्रवेश करती है, क्या ये खंबात की, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी से प्रवेश करती है अंदर, ठीक है, खंबात की खाड़ी से अंदर प्रवेश करती है, ओके। हाँ, तो ये है अरावली का महत्वपूर्ण पॉइंट थे अरावली के। और इसमें एक चीज ध्यान रखें आप, मैं लिख रहा हूँ आगे, ठीक है, आगे लिख रहा हूँ मैं, इतनी बात ध्यान रखें, अरावली कहाँ से निकल रही है, तो देखो अरावली का उत्तरी बिंदु, नोट में मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, अरावली का पिता, अरावली का पिता अरब सागर, भूभाग आरंभ पालनपुर, याद रखेंगे, पालनपुर से, पालनपुर गुजरात, इसका भूभाग पालनपुर गुजरात है, ठीक है। और इसको एक बात ध्यान रखिए, अरब सागर, अरब सागर की, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो कोची को कहते हैं। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, कोची को। कोची कहाँ है बेटा, केरल में है, केरल में, ठीक है, केरल में स्थित है कोची, कोची केरल में, यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है कोची, कोची अरब सागर की रानी है, ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ठीक है, कोची वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है, ठीक है भैया। कोची का जुड़वा शहर किसको कहते हैं बेटा, कोची का, कोची का जुड़वा शहर अनारकुलम, अनारकुलम, कोची का जुड़ा शहर अनारकुलम केरल में ही, ठीक है। तो ये कुछ बातें अरावली का उत्तरी बिंदु, ध्यान रखें आप, उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा अरावली का, तो आप ध्यान रखेंगे कौन सी है, दिल्ली रेंज, दिल्ली रेंज है। अरावली कितने राज्यों से प्रवेश करती है, अरावली कितने राज्यों में, राज्यों में है, तो देखो लक्षद्वीप में तो है ही है, लक्षद्वीप में। अच्छा भूभाग की मैं बात करूँ, अरावली कितने राज्यों में, अगर मैं भूभाग की बात करूँ, भूभाग, भूभाग की बात करें तो ये कितने राज्यों में है? देखो राजस्थान में, दिल्ली में, दिल्ली में, और कहाँ है, गुजरात में। अगर भूभाग की बात करें तो 3 राज्यों में स्थित है। अरावली कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में। भूभाग के हिसाब से देखें तो 3 राज्यों में है। वैसे जल के हिसाब से देखें तो बेटा ये लक्षद्वीप में भी स्थित है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा आज आपको क्या पढ़ाया है मेरे भाई, देखो हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल, मरुस्थल पढ़ रहे थे बेटा, मरुस्थल में ये पॉइंट मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। इसके बाद में आज मरुस्थल में ये पॉइंट पढ़े बेटा, पियोड़ा, रेगिस्तान का जल महल, रेगिस्तान का मार्च, मरुस्थलीकरण क्या होता है, फिर हमने पढ़ा रन टाट क्या होते हैं, दलदली भाग, राजस्थान का बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक है, ये भारत का बड़ा कौन सा है, राजस्थान का बड़ा कौन सा है, ठीक है। फिर बात करें जल के संरक्षण की विधियां पढ़ रहे हैं, जल का संरक्षण कर रहे हैं, उसमें परंपरागत और वर्षा जल संरक्षण की विधियां। फिर मरुस्थल के कुछ कार्यक्रम है, ठीक है। फिर बात करें अरावली, अरावली का मतलब क्या होता है बताया आपको। फिर बताया अरावली की उत्पत्ति बताई बेटा, अरावली की उत्पत्ति के बारे में एक पॉइंट हो गया।
अरावली की तुलना 2 पॉइंट कर दिया हमने। अरावली की उपनाम हमने बता दिए 3 पॉइंट हो गए। अरावली के बेटा 4 पॉइंट हमने कर दिया। अरावली के विस्तार, और अरावली का विस्तार कहाँ से स्थित है? मिनिकॉय द्वीप से लेकर दिल्ली तक स्थित है। ठीक है, तो पालनपुर, तो भूभाग पूछे तो पालनपुर से दिल्ली के बीच में कितनी है? 692 किलोमीटर है। खंबात की खाड़ी से प्रवेश करती है और मिनिकॉय द्वीप से स्थित है। ठीक है, इसका दक्षिण बिंदु कौन सा है? मिनिकॉय। उत्तरी बिंदु कौन सा है? दिल्ली रेंज। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बताया मैंने कि अरावली का पिता किसको कहते हैं? भूभाग कहाँ से स्टार्ट होता है? पालनपुर से। पिता किसको कहते हैं? अरावली। अरब सागर के, अरब सागर रानी किसको कहते हैं? कोची को। कोची का जुड़ा शहर कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तरी बिंदु कौन सा है? कितने राज्यों में है? और वेलिंगटन कहाँ स्थित है? ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर कौन है? कोची शहर स्थित है। ठीक है बेटा, ये बातें हमने पढ़ ली अरावली के महत्वपूर्ण तथ्य। और कितने पॉइंट पढ़े हमने? तो देखिए, हमने 4 पॉइंट अरावली की कर लिए क्लियर। अगले पॉइंट हम आगे बात करेंगे अरावली की अगली क्लास में। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल पे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। ठीक है, ओके।